आप स्टूडेंट हो और आपको हर बात पे रोका जाता है कि बेटा ऐसे मत करो, बेटा ऐसे मत बैठो, बेटा ऐसे मत पढ़ो, ऐसे खाना मत खाओ, ऐसे पानी मत पियो, ऐसे पढ़ाई मत करो, ऐसे बैठो मत, ऐसे उठो मत, ऐसे बोलो मत। हे एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रोक टोक जो कि आपके पेरेंट्स आपके साथ करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कई बार, एंड समटाइम्स आप एग्री भी करते हो बट आप उसे फॉलो नहीं कर पाते। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें रियलिटी पता नहीं होती और हम अपने पेरेंट्स से चिढ़ने लग जाते हैं, या पेरेंट्स को रियलिटी नहीं पता होती और वो बच्चों को ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, या फिर आपको चीज़ें पता होने के बावजूद आप बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते या बच्चे समझ नहीं पाते। आपको सारी चीज़ें साइंटिफिक रीज़न के साथ बताने वाली हूँ, सो वॉच टिल द एंड एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करना और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड हाय, दिस इज प्रज्ञा एंड यू आर वाचिंग द ग्लैम हैक्स। एंड आज की वीडियो में क्या बताने वाली हूँ वो तो मैंने बता दिया, बट इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाली हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो सी यू इन द लास्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So रोक टोक नंबर 1, sit straight. अगर आप उन बच्चों में से हो जिनके पेरेंट्स बोलते हैं सिट स्ट्रेट, बेटा सीधा बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, और आपको लगता है कि हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, हमेशा मुझे रोकते टोकते रहते हैं, बच्चा लोग दिस इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि अगर आप सीधे नहीं बैठोगे तो आपके बैक में पेन होने लग जाएगा, और अगर आपके बैक में पेन होगा तो आप ज़्यादा देर तक बैठ करके पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई आपको सीधा बैठना है। एंड आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर सीधा नहीं बैठा जा रहा है तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए 2 तरीके हैं। इफ़ यू आर सिटिंग ऑन योर बेड यू कैन टेक अ पिलो ऑन योर लैप, एंड इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द चेयर तो आप किसी टेबल के पास बैठो जिसके ऊपर आप अपने हाथ को ऐसे करके रख सको। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आप बहुत देर तक पढ़ाई कर पाओगे। रोक टोक नंबर 2, लेट के पढ़ाई मत करो या बेड पे पढ़ाई मत करो। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप लेट करके पढ़ाई करते हो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, आपका जो माइंड है वो ऑलमोस्ट ब्लॉक होने लग जाता है। दैट्स वाई आप फिर पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, आपका दिमाग काम करना बंद करने लग जाता है धीरे धीरे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये लंबे टाइम तक करते हो तो इससे आपकी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो हो गई लेट करके पढ़ाई करने की बात। अब दूसरा जो मेथड एंड दूसरी जो रोक टोक है वो ये है कि बेड पे ही पढ़ाई मत करो। तो बेड पे पढ़ाई करने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि आपको नींद आने लग जाती है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो। तो अगर आपके घर में स्पेस है तो बिल्कुल भी बेड पे पढ़ाई मत करो, बट समटाइम्स हमारे घर में स्पेस ही नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए, हमें पीसफुल जगह ही नहीं मिलती है, तो हम क्या करें। तो ऐसे में आप बेड पे पढ़ाई कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होना है। आपको कुछ टेबल जैसा अपने सामने रखना है जिससे आप सीधे बैठ करके पढ़ाई कर सको। अगेन वही वाला टिप आ गया कि आपको सीधे बैठ करके पढ़ाई करनी है। अगर आप लेटते हो देन आपके एल्बोज़ में पेन होने लग जाता है या हाथों में ब्लड फ्लो रुकने लग जाता है, और फिर जिसे आप झुनझुनी कहते हो वो वैसा होने लग जाता है, और फिर आप सोच के देख लो उसके बाद क्या हालत होती है। ऑब्वियसली आप लेट के पढ़ाई नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा लेट के मत पढ़ो, नेक्स्ट रोक टोक इज लेट के फ़ोन मत देखो, सोने से पहले फ़ोन मत देखो, सो के उठने के बाद फ़ोन मत देखो। इस पे आपको ऐसा लगता होगा
कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम फ़ोन देखें ही ना, वो हमें हमेशा रोकते हैं, हमेशा डांटते हैं, बट रियलिटी ये है कि वो सही बोलते हैं। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब आप लेट करके फ़ोन देखते हो तो आपकी जो बैक की जो नेक की जो नसें होती हैं जो सीधा ब्रेन तक जाती हैं, उन पे अफेक्ट पड़ता है एंड उससे लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है वो, एंड आपकी मेमोरी शार्प नहीं होती, वो काफ़ी स्लो होती जाती है। दैट्स वाई सब पेरेंट्स अपने बच्चों को यही कहते हैं कि फ़ोन यूज़ मत करो या फ़ोन कम यूज़ करो। तो ये आपके हाथ में है, अगर आप चाहते हो आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका माइंड शार्प हो, आप अच्छे से ग्रो करो, अच्छे से पढ़ो, तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माननी चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि जब आप सोने से पहले फ़ोन देखते हो तो एक तो आप लेट के फ़ोन देख रहे हो, मेमोरी पे तो जो असर वो पड़ा ही। नेक्स्ट ये है कि आपको नींद नहीं आती, तो अच्छी नींद अगर आपको चाहिए तो आपको सोने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले तक फ़ोन यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि जब आप सो के उठते ही मॉर्निंग में फ़ोन यूज़ करते हो, उससे क्या होता है, बहुत देर तक आपके जो आईज़ हैं उनको रिलीफ मिला है एंड उस रिलीफ के बाद अचानक से आपके जो फ़ोन की रेज़ होती है वो आपकी आँखों पे पड़ती है, तो उससे आपकी आँखें ख़राब होने लग जाती हैं बहुत जल्दी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी धूप में जाते हो और धूप से जब घर के अंदर आते हो तो आपको सब कुछ डार्क दिखता है। क्यों दिखता है? सो वही सेम रीज़न है इसके पीछे भी, क्योंकि आँखों को आप सडनली एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में डाल रहे हो, तो उनको एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, जिससे वो आँखें ख़राब होने लग जाती हैं। नेक्स्ट रोक टोक इज़ सुबह सुबह उठते ही आपको सबसे पहले आपके टीथ ब्रश करने हैं एंड सोने से पहले भी ब्रश करना है। तो आप सोच रहे होंगे क्या ब्रश करना गलत है या ब्रश करना सही है? ऑलमोस्ट मैंने सारे टिप्स ही बताए कि पेरेंट्स सही बोलते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। नो, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज आपको सोने से पहले ब्रश तो करना ही है, बट जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको मॉर्निंग में तुरंत ही ब्रश करना ज़रूरी नहीं है। ये डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप मॉर्निंग में गार्गल कर लेते हो, पानी लेकर के मुंह के अंदर भर के उसे फिंगर से ऐसे क्लीन कर लेते हो, दिस इज़ सफिशिएंट। लेकिन ब्रश ज़रूर करना है, पर ब्रश कब करना है? जब आपका ब्रेकफास्ट हो जाए देन आप ब्रश कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद नेक्स्ट मील में हमारे काफ़ी गैप होता है और वो जो गैप होता है उस बीच वो खाना हमारे दांतों के अंदर रहता है एंड हमें नुकसान पहुंचाता है। सो दैट्स वाई आपको ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना है। एंड जिन भी पेरेंट्स को लग रहा हो कि ये गलत है, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। मुझे पर्सनली डॉक्टर ने ये चीज़ कही है, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज डॉक्टर्स तो कभी गलत नहीं कहते। एंड नेक्स्ट रोक टोक इज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोक टोक, जिसमें आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा सिर्फ पढ़ाई मत किया करो, लिखा भी करो। सिर्फ लिखा मत करो, पढ़ा भी करो। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ के बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 100% ना आप लिखने से याद कर सकते हो, 100% ना आप पढ़ने से याद कर सकते हो, और ना ही 100% आप अदर चीज़ों से याद कर सकते हो, सुनने से याद कर सकते हो। तो इन चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारी मेमोरी को बिल्ड करने में, हमारी जो नॉलेज है उसको गेन करने में कुछ परसेंट होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका 30% पढ़ने से याद हो गया, 30% आपको लिखने से याद हो गया, 30% आपको सुनने से याद हो गया, एंड बाकी का बचा जो 10% है वो अदर चीज़ों से। इवन ये भी माना जाता है कि सूंघने से भी याद होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये सारी चीज़ें करनी है। सो दिस इज़ वेरी ट्रू। आपको ज़रा भी डाउट है तो आप ट्राई करके देखो, कुछ दिन ट्राई करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, एंड इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन सब को आपको फॉलो करना है। एंड अगर इन सब चीज़ों के लिए आपके पेरेंट्स आपको रोकते टोकते हैं तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है, बिल्कुल भी पेरेंट्स से चिढ़ना नहीं है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स हमें रोकते थे तो हमें रीज़न नहीं पता होता था, हम क्वेश्चन करते थे, वो आंसर नहीं करते थे कई बार बहुत सारी चीज़ों का।
तो हमें नहीं समझ में आता था कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों करते हैं। सो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो यस, आज का क्वेश्चन ये है कि इन सारे रोक टोक के अलावा ऐसी कौन सी रोक टोक है जो आपके पेरेंट्स करते हैं और आपको नहीं अच्छा लगता। जो बेस्ट रोक टोक मुझे लगेगी मैं उसे उनका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्लैश करूँगी। सो फटाफट से कमेंट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।